वेलकम बैक टू वाई सी अकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, तो आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के सॉल्यूशन मैं आज आपको दूंगा। आप लोगों की बहुत डिमांड थी इसकी भी, तो आज ये क्वेश्चंस के आंसर्स यानी कि आपको सॉल्व असाइनमेंट दे दूंगा। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं कि जो भी मैं आपको आंसर दे रहा हूं बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं मारने हैं दोस्तों, उनको ध्यान से पढ़ो, पढ़ के फिर अपना लॉजिक लगाओ और उसके बाद फिर उनको लिखो। यानी कि आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, बिल्कुल बुक की लैंग्वेज आपको नहीं टीपनी है। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ वो एक क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। उसके बाद जो दूसरा मैं क्वेश्चन आपको दूंगा वो है भारत में दलीय व्यवस्था के स्वरूप पर निबंध लिखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना किसी देर के बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये रहा आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताना है आपको और साथ ही साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों में उनका संबंध भी बताना है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में आप क्लियरली देख पा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा इस तरीके से दिखाता हूँ। तो ये मौलिक अधिकार सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो आपको मौलिक अधिकार क्या है पहले थोड़ा ये डिफाइन करना है, उसके बाद कितने टाइप के हैं इसके टाइप आप बताएंगे। तो ये 6 टाइप आपने बता दिए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। तो इन दोनों के बीच में पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे, फिर दोनों के बीच में संबंध बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में अंतर लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे जो संबंध आपसे पूछे गए हैं, दोनों में जो संबंध बताया जाता है वो अंतर को कंपेयर करके ही बताया जाता है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि संबंध अलग होते हैं या अंतर अलग होते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के बीच में संबंधों को एक्सप्लेन दोनों में कंपेयर करके ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो मैं और दिखाता हूँ आगे। ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद 3rd पॉइंट है, यहाँ पे हल्का सा ब्लर है बट दिख जाएगा, कोशिश करना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, जूम करके देख लेना। दोस्तों ये आंसर मैं आपको सिर्फ हिंदी में ही दूंगा, इंग्लिश में मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको हिंदी में ही लिखें। और जैसा कि क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि आप कोई एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो मैं ये आपको हिंदी में ही अवेलेबल करा पाऊँगा, इंग्लिश में नहीं करा पाऊँगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो आपको थोड़ा पहले दलीय व्यवस्था के बारे में बताना है, तो ये आप दलीय व्यवस्था के बारे में बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आप दलीय व्यवस्था के स्वरूप के बारे में बताएंगे। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं। फिर ये इसका 2nd पॉइंट आ गया, बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली के बारे में स्वतंत्र सदस्य, ये आपको बताना है। जनता के साथ कम संपर्क हो पाता है। राजनीतिक दलों का ढीला ढाला संगठन। राजनीतिक दलों के पंजीकरण की अनिवार्यता। सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, दल बदल। ठीक है दोस्तों, क्लियरली आपको ये दिख रहा है। इसको अच्छे से आप पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखें। आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहिर्गमन की राजनीति, तो ये क्लियरली आप देख पा रहे हैं। इसका पॉइंट नंबर 13। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा पेज में कंफ्यूज रहते हैं कि कितने पेज करना है कितने नहीं, तो आप इतना मान के चलिए कि आपका जो आंसर है वो 5 या 6 पेज से कम नहीं होना चाहिए, बस इतना मान के चलिए आप। और मैक्सिमम आप 8-10 पेज, एक क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 8-10 पेज कर सकते हैं। 8 पेज कर देंगे तो काफ़ी है, 8 या 10, बट 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ऊपर ही रखें आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका 4 एंड हो जाता है, निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपकी इससे बहुत मदद हो जाएगी। मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ें, फिर अपने लैंग्वेज में पढ़कर अच्छे से करें। तो
दोस्तों अगर वीडियो से फ़ायदा हो रहा है और आपके काम आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में अगले कुछ और असाइनमेंट्स के साथ। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया से अपने असाइनमेंट्स बनाइए। थैंक यू एंड बाय बाय।